दोस्तों डेली नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल लक्ष्य कैरियर क्लासेस। दोस्तों अभी तक जो मैंने आपको वीडियो दिखाया है, ठीक है, आप लोगों ने जो वीडियो देखा वो आशा करता हूँ आप लोगों ने बहुत ही अच्छा देखा होगा। अगर जो कोई डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। कमेंट करने के बाद आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में ये सारे लिंक दिए हुए हैं, आप लोग बड़े ही प्रेम से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज मैं आपका 2 से 3 नंबर कंफर्म करने जा रहा हूँ दोस्तों सीटेट में, ठीक है। सीटेट एग्जाम का जो डेट अभी निश्चित नहीं है, फिर भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि मैं आपका 2 से 3 नंबर कंफर्म करने जा रहा हूँ, जो कि आपके सीटेट एग्जाम में आना ही आना है जीन पियाजे के टॉपिक से, ठीक है। तो जीन पियाजे के टॉपिक से आपका 2 से 3 नंबर आपसे ये मान के चलिए कि आएगा ही आएगा। इसलिए आप लोग जितनी बार पढ़ सके उतना ही कम है। कम से कम इसे 3 से 4 बार अवश्य पढ़ें दोस्तों, और एग्जाम देने जाने से पहले भी ये रिवाइज करें, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूं मैं आपके लिए जीन पियाजे का, ठीक है। जीन पियाजे के अभी हम आज आपको ओनली कॉन्सेप्ट बताएंगे, सिद्धांत मैं आपको कल बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। क्या है नंबर 1 बात क्या है दोस्तों, जीन पियाजे साहब कहाँ के थे, ठीक है। जीन पियाजे साहब कहाँ के थे, ये जीन पियाजे साहब कहाँ के थे, सबसे बड़ी बात यह है कि जीन पियाजे कहाँ के थे। ये आपके स्विट्जरलैंड के थे। कहाँ के? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। अगर जो आप लोग इनको जान गए स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है, तो मैंने आप लोगों को थॉर्नडाइक भी पढ़ाया था, ठीक है। अगर जो कहाँ के व्यक्ति थे तो आपको ये लोग अपना दिमाग घुमा लेना है कि हाँ अगर ये मनोवैज्ञानिक पूछा जाए जीन पियाजे था स्विट्जरलैंड के हैं, तो थॉर्नडाइक कहाँ के थे? अमेरिका के थे, ठीक है। पावलोव कहाँ के थे? रूस के थे। इस प्रकार से अगर जो आप लोगों को आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इस तरह का आंसर भी आप लोग दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है, वीडियो को पुश करके, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, हम ये मान के चलिए दोस्तों, अगर जो आप लोग इसको पढ़ते हैं तो आप भूलोगे नहीं, ठीक है। यही होगा, ठीक है, दिल लगा लिया, ठीक है, मैंने तुमसे प्यार कर लिया, यही सब गाना अपने दिमाग में मतलब लगा करके और ये समझ लीजिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई में जितना इंटरेस्ट फनी के साथ आप पढ़ोगे उतना ही याद होगा। अगर जो आप बहुत सीरियस होकर पढ़ोगे किसी चीज को तो दिमाग में बैठेगा ही नहीं दोस्तों, ठीक है। अगर जो हमें किसी चीज को अपने दिमाग में बैठाना है तो हमेशा कैसे याद करना है, हमेशा आपको हंसी के साथ याद करना है, ठीक है, फनी कॉन्सेप्ट के साथ आपको याद करना है कि कुल मिला के कोई चीज अगर जो उस तरीके से याद करेंगे हम तो जल्दी भूलेंगे नहीं। और अगर जो हम सीरियस होकर कोई चीज पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है हम उसको भूल जाएंगे, ठीक है। कोई ऐसा चीज कोई भी चीज पढ़िए उसको थोड़ा उस तरीके से पढ़िए फनी कॉन्सेप्ट के साथ, तो आपको जरूर याद होगा दोस्तों, कभी भूलोगे नहीं आप, ये गारंटी है दोस्तों, ठीक है। तो क्या थे स्विट्जरलैंड, कहाँ की थी ये, ये जीन पियाजे आपके स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। और जीन पियाजे ने अपनी अवधारणा किसमें दिया, अपनी अवधारणा जो संज्ञानात्मक विकास पर दिया, ठीक है दोस्तों, किस पे दिया? संज्ञानात्मक विकास पर दिया। अब संज्ञानात्मक विकास क्या है ये मैं बता रहा हूँ आपको दोस्तों, ठीक है। पियाजे के अनुसार क्या था? पियाजे, अच्छा ये 1 नंबर 1 का ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, ठीक है। ये घुमा फिरा के ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पियाजे ने जो कहा था पियाजे के अनुसार क्या है। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन कभी छोटा दे देगा कभी बड़ी लाइन दे देगा, इस प्रकार से देगा, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आता है क्वेश्चन, या इस प्रकार से भी बन सकता है, बच्चे ज्ञान का सृजन करते हैं, ये किसने कहा? तो आपका ये जीन पियाजे वाला ऑप्शन जो रहेगा उसको आप लोग करेक्ट करिएगा, ठीक है दोस्तों, सही करिएगा। तो ये बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। 2 बार बोलिए आप लोग दोस्तों, 2 बार, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं,
ठीक है। इस प्रकार से आपको याद हो गया, बस मात्र 2 बार आप पढ़ेंगे। और अगर जो नहीं याद होता है तो आप ऐसा करिए, आप ग्रुप में डिस्कशन कर लीजिए किसी दोस्तों के साथ, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। याद करने का फंडा है। कई लोग दोस्तों बताते हैं कि हम कुछ भी याद करते हैं सर भूल जाते हैं, तो भूल जाना अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि जब आप लोग बोलेंगे तभी दूसरा कोई टॉपिक आपको याद होगा, ठीक है। एक ही चीज को हम दिमाग में बैठा कर रखे रहेंगे तो दूसरा सब्जेक्ट कैसे पढ़ेंगे। तो इसलिए भूलना क्या है, अच्छी बात है, लेकिन उसे बाद में अपडेट करना भी जरूरी है। क्या होता है दोस्तों, हम लोग भोजन भी करते हैं ना, तो भोजन करने एक ही बार में भोजन कर लिया तो ये तो नहीं कि जिंदगी भर हमने भोजन कर ले लेंगे। हम लोग उसको क्या करते हैं, सुबह और शाम 2 बार भोजन तो करते ही हैं, ठीक है। सुबह शाम जब भोजन करते हैं तो हमारा बॉडी क्या होता है, जो भी सर्कुलेशन है, ब्लड है, वो हमारा अपडेट होता है। ठीक इसी प्रकार क्या है, इसको आप लोग डेली तो अपडेट नहीं करते, लेकिन हाँ ये है हफ्ते भर में एक आध बार संडे के दिन जो भी पढ़े आप उसको अपडेट जरूर करिए दोस्तों। जब तक अपडेट नहीं करेंगे तब तक ये कुछ आगे बढ़ेगा नहीं, ठीक है दोस्तों। तो जितना भी पढ़े अपडेट जरूर करें एक बार। जैसे मान लीजिए हम भोजन करते हैं, उसको फिर शाम को करते हैं, ठीक इसी प्रकार इसको भोजन ना समझ करके कि हाँ मुझे दोनों टाइम इसको पढ़ना है, लेकिन हफ्ते भर में एक बार इसको अपडेट जरूर करिए, फिर से पढ़िए दोस्तों, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है, अब पियाजे का कहना है कि बच्चे क्या कहा था पियाजे ने, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में लगभग सभी सूचनाएं इंफॉर्मेशन, क्या है दोस्तों, सभी सूचनाएं इंफॉर्मेशन अपनी गतिविधियों से अन्वेषण बोले तो खोज, डिस्कवरी व निर्माण करते हुए प्राप्त करते हैं दोस्तों। किस प्रकार प्राप्त करते हैं, पियाजे साहब ये भी कहते हैं, पियाजे साहब कहते हैं बच्चे अपनी दुनिया के बारे में लगभग सभी सूचनाएं अपनी गतिविधियों से अन्वेषण व निर्माण करते हुए प्राप्त करते हैं दोस्तों, ठीक है। इसलिए इनके सिद्धांत को निर्माणवादी उपागम भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे हम बोलेंगे कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, ठीक है। कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट ऐसे करके कुछ आएगा, अप्रोच बोलते हैं, ठीक है। उपागम को हम अप्रोच कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी निर्माणवादी उपागम किसे कहा जाता है, तो ये जीन पियाजे को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन बनेगा, 1 नंबर 2 नंबर ये समझ लो आएगा ही आएगा। जीन पियाजे का टॉपिक अगर आपने रेडी कर लिया तो ये समझ लो आपके 3 से 4 नंबर कंफर्म हो गए सीटेट एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। चाहे प्राइमरी का पेपर हो चाहे जूनियर का पेपर हो दोस्तों, दोनों में ये आपके काम आएगा, ठीक है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर क्या आता है, पियाजे साहब ने क्या कहा था दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास के संप्रतियों, मतलब बोले तो कॉन्सेप्ट का वर्णन निम्न प्रकार किया है। अगर जो 6 पॉइंट हम समझ लिए तो समझ लो हमने पियाजे को समझ लिया। फिर उसके बाद हम नैतिक विकास के सिद्धांत या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत जो भी है उसको पढ़ेंगे दोस्तों। ये लेकिन इसके बिना अधूरा ज्ञान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको जानेंगे कि हाँ ये 6 पॉइंट है क्या दोस्तों। 6 पॉइंट हम जानेंगे, 6 पॉइंट। नंबर 1 क्या है, इन्होंने बताया था दोस्तों अनुकूलन बताया दोस्तों। क्या बताया है, नंबर 1 पे अनुकूलन के बारे में बताया है। अनुकूलन क्या है, ठीक है। अनुकूलन एडॉप्शन क्या है, तो वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। वातावरण के अनुसार स्वयं को अपने आप को ढालना क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है, ठीक है। अनुकूलन क्या होता है, अब पियाजे साहब करते हैं कि जो भी बच्चा जन्म लेता है, जन्म के साथ वो ये भी मनोवृत्ति उसके अंदर जन्म प्रवृत्ति होती है, मतलब ये चीज उसके अंदर पहले से ही आ जाती है, दिमाग में जाती है, अनुकूलित एडॉप्शन करने की उसके अंदर प्रवृत्ति आ जाती है। अच्छा, इसको इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया। नंबर 1 आत्मसात्करण और नंबर 2 समायोजन दोस्तों, ठीक है। तो आत्मसात्करण क्या है, जब पूर्व ज्ञान को हम नए ज्ञान के साथ जोड़ते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, आत्मसात्करण कहेंगे, एसिमिलेशन कहेंगे। सपोज करो दोस्तों, ठीक है, सपोज करो कोई बच्चा है, ठीक है, कोई बच्चा है 1 साल का है और उसके सामने क्या आया, एक ब्लैक कलर का डॉगी आया, कुत्ता आया, ठीक है। अब जो ब्लैक कलर का कुत्ता देखता है, ठीक है, अब जब ब्लैक कलर का कुत्ता देखेगा तो उसके सामने मान लो चला गया, फिर उसके बाद दूसरा कुत्ता आया व्हाइट कलर का, तो ये बच्चा ये सोचता है कि जो ब्लैक कलर का कुत्ता है, ये सफेद कलर का, ये कैसे हो सकता है, सारे कुत्ते काले रंग के ही होते हैं, ये सफेद कलर में कैसे होता है।
लेकिन बच्चा क्या हो दोस्तों, उसको बाद में पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान के साथ जोड़ा जाता है, तो ये जान जाता है कि हाँ ये भी एक कुत्ता है। सपोज करो दोस्तों, मान लो एक बच्चा है, ठीक है, और बच्चे को सामने उसके पिताजी आ गए, ठीक है। अब बच्चे के जब पिताजी आ गए तो उसकी मम्मी ने उसको बताया, बेटा ये कौन है, ये तुम्हारे पापा हैं, ठीक है। अब बेटा बोलता है कि ये पापा हैं, पापा चले गए, और थोड़ी देर बाद फिर उनका चाचा आ गया, ठीक है, और चाचा आ गया, पास पड़ोस के कोई भी व्यक्ति आ गया। अब वो चाचा लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, बच्चे को बोलते हैं बेटा मैं कौन हूँ, या ये कौन है, ठीक है। तो वो बोलता है ये भी पप्पा है, ठीक है, वही बोलता है ये भी पप्पा है, ठीक है। जब वो बोलता है ये पप्पा है तो कुल मिलाकर वो यही समझता है, ठीक है। जैसे ये आत्म सात में एसिमिलेशन क्या है, सबको एक समान समझता है, ठीक है, क्योंकि कुत्ते का रंग काला होता है तो ये भी सोचता है कि हाँ सभी कुत्ते काले ही होंगे, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से बेटा भी ये समझता है कि जिस प्रकार ये हमारे पापा थे, ठीक इसी प्रकार दूसरा आदमी आया तो ये भी हमारे पापा ही होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आत्मसात्करण होता है। पूर्व ज्ञान को जो हम नए ज्ञान के साथ जोड़ते हैं तो वही होता है आत्मसात्करण। अच्छा, अगला क्या है दोस्तों, अगला पॉइंट है समायोजन। समायोजन, एकोमोडेशन, एकोमोडेशन क्या है दोस्तों, जब क्या होता है हम अपने पुराने ज्ञान में कोई परिवर्तन करना आरंभ कर देते हैं, कोई परिवर्तन करना प्रारंभ कर देते हैं या आरंभ कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास जो ज्ञान है, सपोज करो, कैसे समझाएंगे हम इसको, समझिए आप लोग। समायोजन एकोमोडेशन क्या है, कोई कुत्ता आया, ठीक है, इस पे भी मैं कुत्ते का एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों का। कोई कुत्ता आया और उसकी कितनी टांगे हैं, 4 टांगे हैं। अब 4 टांगे को हैं, अब बच्चा समझता है सभी कुत्तों की 4 टांगे होती हैं, तो सभी जितने भी हैं सभी कुत्ते ही हैं। लेकिन क्या होता है, बच्चे के सामने दूसरा क्या आता है, एक कैट आता है, बिल्ली आता है। और जब बिल्ली देखता है दोस्तों, तो बिल्ली को भी वो यही समझता है कि ये भी कुत्ते ही होंगे, लेकिन क्या है उसका रंग अलग है, उसका और कुछ अलग प्रकार का क्या है, चलने फिरने की प्रक्रिया है, मतलब चलता तो वैसे ही है लेकिन कुछ अलग टाइप का है। तो उसने अनुमान लगाया, तो अपने स्कीमा में क्या किया, परिवर्तन किया, और जब परिवर्तन करना प्रारंभ करता है तो वही आपका क्या कहलाएगा दोस्तों, समायोजन कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया दोस्तों तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, और सब्सक्राइब अवश्य करिए अगर जो आपको नई वीडियो देखनी है तो, और कमेंट बॉक्स में कुछ अवश्य लिखिए, ठीक है, जैसा भी आपको जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए दोस्तों। अगला क्या है दोस्तों, अगला क्या है, स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, स्कीमा स्कीमा वो है दोस्तों जब हम किसी चीज को अपने ढंग से करते हैं, ठीक है, अपने ढंग से किसी चीज को करते हैं। कोई चीज हम करने से पहले अपना जो हमारा ढंग है, ठीक है, जैसे मान लो कोई एग्जाम देना होता है तो हम लोगों को क्या होता है, सुबह से लेकर शाम तक जो भी ढंग है, अपने ढंग को ही हम स्कीमा कहते हैं। कोई बात जो भी हम कार्य करते हैं वो अपने ढंग से करते हैं। कोई भी कार्य करता है, मेरा अपना अलग ढंग है, मेरा ये तरीका है, मैं अपने ढंग से करता हूँ। तो जो ढंग है, ढंग को हम स्कीमा कहते हैं। अच्छा, स्कीमा को हम ज्ञान भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका स्कीमा ये हो गया, ठीक है। स्कीमा को हम ज्ञान भी कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, साम्यधारण। अंग्रेजी में इसे हम बोलेंगे इक्विबिलियम, ठीक है, इक्विबिलियम, इक्विबिलेशन, ठीक है। इक्विबिलेशन में क्या है दोस्तों, ये वो चीजें हैं जो आत्मसात्करण और समायोजन के बीच संतुलन स्थापित करती है, ठीक है। अगर जो हम कोई नया कार्य करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है हमारे अंदर ये होता है कि पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये संतुलित करती है, ठीक है। आत्मसात्करण और समायोजन के बीच दोनों को संतुलित करती है। इसके बिना क्या हम कार्य नहीं कर पाएंगे। क्या होता है साम्यधारण, क्या होता है जब हम किसी कार्य को करते हैं तो हमारे अंदर संतुलन नहीं स्थापित हो पाता है। तो अगर जो हम इस चीज को साम्यधारण को अपनाएंगे तो क्या होता है, हम उसके अंदर उसको जल्दी सीख जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद क्या आता है दोस्तों, संज्ञानात्मक संरचना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में क्या है दोस्तों,
बच्चे के मानसिक संगठन या क्षमताओं को, ठीक है, बच्चे के मानसिक संगठन या क्षमताओं को क्या कहते हैं दोस्तों, हम क्षमताओं को संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। बच्चे के मानसिक संगठन या क्षमताओं को क्या कहते हैं दोस्तों, संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हम चलते हैं दोस्तों मानसिक संक्रिया की तरफ, मेंटल ऑपरेशन। मेंटल ऑपरेशन जो होता है दोस्तों आप लोगों का, जब कोई बच्चा किसी काम को पूरा करने के लिए चिंतन करता है, जब कोई बच्चा किसी काम को पूरा करने के लिए चिंतन करता है तो उसे हम मानसिक संक्रिया कहते हैं। ठीक है, जब कोई बच्चा किसी काम को पूरा करने के लिए चिंतन करता है, मतलब अपने आप को चिंतित करता है, ठीक है, सोचता है, विचारता है, तो उसे हम मेंटल ऑपरेशन कहेंगे। ठीक है, मानसिक संक्रिया कहेंगे। ठीक इसी प्रकार से आपका लास्ट पॉइंट आता है स्कीम्स। तो स्कीम्स जो होता है दोस्तों, स्कीम्स जो होता है तो वो होता है जब कोई बच्चा एक बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करता है तो उसके पास 4 से 5 विकल्प होते हैं। जब कोई बच्चा क्या करता है, कोई बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करता है, कोई एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हल करता है तो उसके पास 4 से 5 विकल्प होते हैं। ठीक है, 4 से 5 विकल्प होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्कीम्स कहते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया है तो आप लोग एक बार फिर से वीडियो को फिर से देखिए। ठीक है, और कोई डाउट्स है तो आप लोग उसे कमेंट करिए। ठीक है, मैं आप लोगों का डाउट्स क्लियर करूंगा दोस्तों। ठीक है, तो जीन पियाजे कहाँ के थे, ये स्विट्जरलैंड के मनोविज्ञानी थे। जीन पियाजे ने अपनी अवधारणा किस पे दिया, संज्ञानात्मक विकास पे दिया। जीन पियाजे के अनुसार क्या था, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं या बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। उसके बाद क्या पियाजे का कहना था, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में लगभग सभी सूचनाएं क्या करते हैं, अपनी गतिविधियों से अन्वेषण, खोज व निर्माण करते हुए प्राप्त करते हैं। उसके बाद क्या है, इसलिए इनके सिद्धांत को निर्माणवादी उपागम कहा जाता है। तो निर्माणवादी उपागम किसे कहा जाता है, वो जीन पियाजे को कहा जाता है। अब पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के जो संप्रत्यय हैं उनको ध्यान रख लीजिए। नंबर 1 अनुकूलन है। अनुकूलन को 2 भागों में बांटा गया, नंबर 1 आत्मसात का, नंबर 2 समायोजन। ठीक है, और फिर नंबर 2 पर क्या आता है, स्कीमा। स्कीमा को ही हम ज्ञान कहते हैं, जो अपने ढंग से कोई कार्य करता है दूसरे हम स्कीमा कहते हैं। ठीक है, फिर साम्यधारण है। साम्यधारण क्या करता है, आत्मसात और समायोजन के बीच क्या होता है, संतुलन स्थापित करता है। अगला क्या है, संज्ञानात्मक संरचना है। फिर नंबर 5 पे क्या है, मानसिक संक्रिया है। ठीक है, जो कोई कार्य करते हैं तो हम उसमें चिंतन करते हैं। ठीक है, चिंतन करने की प्रक्रिया को मानसिक संक्रिया कहते हैं। और अगला क्या है, स्कीम्स है। स्कीम्स क्या होता है, जब हम कोई कार्य करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास कोई एग्जाम देते हैं तो 4 से 5 विकल्प होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्कीम्स कहते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से ये मैंने जीन पियाजे का, ठीक है, 1 नंबर मान लीजिए आप ये कंफर्म हो गया। अभी आपका जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत ये बचा हुआ है। इसको आप लोग पढ़ लेंगे तो ये मान के चलिए आपका 3 से 4 नंबर कंफर्म हो गया है। ये आपका नंबर कहीं जाना नहीं दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग जीन पियाजे को पढ़ते रहिए और कोई डाउट्स है तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम।